नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो भगवद गीता के पहले अध्याय के बारे में है। वीडियो देखने से पहले रोजाना ऐसे ही भगवद गीता से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुनिया के सभी लोगों को भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? इंसान के सामने हर समय कुछ न कुछ द्वंद्व चलता रहता है, जिसमें उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी सब कुछ एक पल में अच्छा लगता है तो कभी सब कुछ खराब भी। कभी इंसान का साथ अच्छा लगता है तो कभी वही इंसान बुरा भी लगने लगता है। कभी कोई चीज पसंद आती है तो कभी वही चीज उबाऊ लगने लगती है। कभी कोई क्रिया या कर्म सुख देता है तो कभी बोझ लगने लगता है। तो ऐसे में इंसान का जीवन द्वंद्व में और वह अपनी वास्तविक आनंद की जगह सुख दुख में फंसा रह जाता है। गीता इसी द्वंद्व से बाहर निकलने का सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक और तर्क के आधार पर किया गया संवाद है। गीता में मनुष्य को बताया गया है कि कैसे वह संतुलन को अपनाकर निर्भय होकर जीवन में आगे बढ़े, जिससे उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। अगर भगवद गीता के महान उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। अर्जुन ने तत्पर अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मरने मारने के लिए आए लोगों को देखा तो श्री कृष्ण से कहा कि सामने खड़े अपने भाइयों, भतीजों और सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ ना ही राज्य का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह ना करके मरने को तैयार हैं, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं, पुत्रों और पौत्रों को नहीं मारना चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो अपने कर्तव्य से भागते हैं वो कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे, युद्ध ना करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण को मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, भगवान आप ही बताएं, मैं अपने भाइयों और सगे संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन के इन प्रश्नों पर उत्तर में श्री कृष्ण बोले, हमें शोक ना करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं उनके लिए
किसी भी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें ये युद्ध करना है। इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य के धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं। साथियों, आज का ये वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय के बारे में था। इसके आगे के अध्याय के बारे में जानने के लिए और अपनी जीवन की वास्तविकता पहचानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।